हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुव मिश्रा एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंत्योदय। स्टूडेंट्स, आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कालखंड के बारे में वर्णन करने वाले हैं। वह कालखंड हम आप लोगों को एक वीडियो में तो नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे वीडियो बनाकर आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें हम आप असहयोग आंदोलन के बारे में, क्या ऐसा कारण था कि असहयोग आंदोलन हुआ, क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन आरंभ करना पड़ा, उस सभी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1893 में, और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। और 1950 में जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उसी समय उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था और साबरमती आश्रम में वे रहते थे, ठीक है ना। तो जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग चुना भारत की आज़ादी के लिए, और भारत को आज़ादी के जंजीर से मुक्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह का जो मार्ग चुना वो काफ़ी सटीक और सही निकला। सत्याग्रह होता क्या है? सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के आधार पर हम किसी से आग्रह करें और उसको प्रभावित करके अपने बातों को मनवाना, उसी को क्या बोला जाता है? सत्याग्रह कहा जाता है। तो सत्याग्रह के परिणाम क्या क्या हुए, क्या क्या दिखे, तो आप अब देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार के चंपारण में सत्याग्रह हुआ और हमारे राजकुमार शुक्ल जी प्रस्ताव लेके गए थे गांधी जी के पास लखनऊ अधिवेशन जो कांग्रेस का हो रहा था उसी में, और गांधी जी ने बस एक स्वर में उसको एक्सेप्ट कर लिया और आए यहाँ पर। और आंदोलन ऐसा हुआ कि हमारे सभी नील के खेती करने वाले भाइयों को उससे निजात मिला है, और निश्चित रूप से उसका परिणाम व्यापक रहा। तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करके गांधी जी ने ये सिद्ध कर दिया कि सत्याग्रह करके ही हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेज से लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बंदूक गोली है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सत्याग्रह कहाँ पर किए? तो 1917 में गुजरात में भी किसान के साथ जब अन्याय हो रहा था तो गांधी जी ने उस सत्याग्रह के द्वारा ही क्या किए थे कि उस अंग्रेज को वहाँ पर भी परास्त किए थे और खेरा के जो किसान थे उसको न्याय दिलाए थे। इसका एक और प्रमाण आपको देख सकते हैं कि अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में 1918 में जो सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले कामगार थे उसके साथ भी बहुत सारा क्या अन्याय हो रहा था। उस अन्याय के खिलाफ भी गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग के द्वारा ही क्या किए थे, तो उसको मतलब फैसला दिलाए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का मार्ग चुना था उससे हम भारत को आज़ाद कराने में काफ़ी हद तक सही थे। अब हम देखने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या क्या थे, क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, तो असहयोग आंदोलन आरंभ करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन आरंभ करने के पीछे सबसे बड़ा अगर कोई कारण था तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1919 ईस्वी तक चला था, उस विश्व युद्ध का भारत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आप तो ये भी कह भी सकते हैं कि सर डायरेक्टली तो भारत इन्वॉल्व नहीं हुआ था उसमें, फिर भी क्या ऐसा असर पड़ा भारत पर? तो अंग्रेज के हम क्या थे? गुलाम थे। अंग्रेज हम पर शासन कर रहा था। अंग्रेज विश्व युद्ध प्रारंभ करने वाला प्रमुख देश था हैं, और उस देश के में जब क्या होने लगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगा, राजनीतिक रूप से कमज़ोर होने लगा, तो उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया, आप हमें सैनिक दीजिए, आप हमें सहायता कीजिए, और निश्चित रूप से जब हम विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे तो आपको हम क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन इस धोखा को हमारे जनता ने देखा और किस तरह से विश्व युद्ध जीतने के बाद भी हम लोगों के साथ अत्याचार आरंभ रहा, और लगातार उसके बाद हमको पुरस्कार के रूप में मिला जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, इस तरह के कानून सब, काला कानून सब मिला, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन आरंभ करना पड़ा। इस युद्ध का प्रभाव ये रहा कि हमारे देश में 1913 से लेकर 1918 ईस्वी तक इस तरह से सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार के कर बढ़ चुके थे कि हर एक वस्तुओं का मूल्य क्या हो गया था, तो दोगुना हो चुका था। ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था, और सेना में भर्ती करके सेना में जो भर्ती किया जाता था उसमें जो फसल किए होते थे किसान सब, वो फसल भी चला जाता था। भारी अकाल आ गया था देश में,
और एक महामारी आया था और भूख के कारण लगभग 130 लाख व्यक्तियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारे हिंदुस्तान में। तो इस आक्रोश के कारण जो था कि असहयोग आंदोलन का आरंभ करना एक कारण बनता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में शायद आप जान चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ उसका असर भारत पर पड़ा और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का एक प्रमुख कारण के रूप में उभरा। और हम दूसरा कारण देख रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसे काला कानून करके संबोधित किया जाता था। भारत में सिडनी रॉलेट जो जज थे हमारे देश के, और उस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या हुआ था, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। और उस रॉलेट एक्ट में ये लिखा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना कि कुछ पूछे हम उसको क्या कर सकते हैं, तो 2 साल के लिए जब्त करके अपने जेल में रख सकते हैं। बिना किसी कारण बताए हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको 2 साल तक तो बिना मुकदमा के क्या कर सकते हैं, उसको जेल में बंद रखेंगे। उसके बाद हम उस पर मुकदमा दायर करेंगे, फिर उस पर केस चलाएंगे। 2 साल तक कोई पूछताछ नहीं। इस तरह का काला कानून था। उसका उसमें और है कि इसमें बिना वारंट का कोई वारंट नहीं दिया जाता था। हमारा मन किया हम उसको अरेस्ट करेंगे, राम को, श्याम को, मोहन को क्या करना है, अरेस्ट करना है, हम जाएंगे, पुलिस भेजेंगे वहाँ पे और अरेस्ट करके ले आएगा। इस तरह की हमारे जो वीर सेनानी थे इस तरह की दिन को देख चुके हैं। इसीलिए हमको आज़ादी को बरकरार रखना है। और क्या है, 2 वर्ष तक तो हम ये बात बताए हैं कि 2 वर्ष तक बिना पूछताछ के क्या किया जाता था कि उसको जेल में रखा जाता था। ठीक है ना। अब तीसरा कारण क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगर आप लोग नहीं सुने हैं या फिर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ था। और उसके बारे में हम डिटेल लेक्चर बना चुके हैं, वहाँ पे जाके आप पूरा देख सकते हैं। वैसे हम थोड़ा बता रहे हैं कि जालियांवाला बाग में क्या हुआ था। तो जालियांवाला बाग में हुआ क्या था कि उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जब हमारे सत्यपाल और किचलू 2 वीर सेनानी मतलब अमृतसर के जालियांवाला बाग में मतलब आंदोलन के लिए सभी सैनिकों को इकट्ठा कर रहे थे, सभी क्रांतिकारी को इकट्ठा कर रहे थे, तो इसकी भनक चली गई मतलब ब्रिगेडियर जनरल डायर के पास। और ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्या किया, तो वहाँ पर पुलिस बल के साथ आया और जितने भी उसमें जालियांवाला बाग में व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे, सभी को गेट बंद कर दिए और उस सभी पर गोली चला दिए। और लगभग उसमें 3000 से प्लस आदमी मारे गए। हालांकि अंग्रेज सरकार 379 आदमी मरने की बात कहते हैं, लेकिन 3000 से अधिक आदमी मारे गए थे उसमें एक कुआं था जिसमें बहुत सारे लोग कुएं में कूद के मर गए, जिसको शहीदी कुआं के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है ना। और बाकी जो उसके बाद जो ब्रिगेडियर जनरल डायर जब उस हंसते हुए उस जालियांवाला बाग से निकले तो रास्ते में जो जितने भी हिंदुस्तानी मिलते थे उसको गोली मारते जाते थे और सभी को अपने तोप में बांध के उसको खींचते हुए ले जाते थे। अब हम देखने वाले हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन भी एक असहयोग आंदोलन का कारण था। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? तो जब प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई, यानी तुर्की की हार हुई, तो वहाँ पर खलीफा मुख्य हुआ करते थे। और खलीफा वहाँ पर जो मुख्य थे तो उसको वहाँ पर हुआ क्या कि उस खलीफा को पद से हटाने की बात कही गई और संपूर्ण तुर्की को 2 भागों में बांटने की बात कहा जा रहा था। इस तरह की अफवाह जब सारे मुसलमान भाइयों ने हमारा सुना तो उससे आक्रोशित होकर इसका विरोध किया। और आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के बगल में एक दिल्ली में क्या है, फिरोज शाह कोटला मैदान है। उसी में हमारे सभी मुस्लिम भाई क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और उस आंदोलन का नेतृत्व शुरू में 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था, उस समिति के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन गांधी जी बहुत अग्रसोची व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि जब तक हम मुसलमान भाइयों का साथ नहीं लेंगे तब तक एक बहुत बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, एक राष्ट्रव्यापी, एक विश्वव्यापी, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जल्द ही जाके खिलाफत आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दिया और वो आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और 15 दिन के अंदर में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और उस खिलाफत मतलब तुर्की को जो 2 भागों में बांटने की बात कही जा रही थी उसको क्या कर दिया गया, रिटर्न लिया गया। तो खिलाफत आंदोलन भी क्या थे तो वो भी समझ गए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि
असहयोग आंदोलन के क्या प्रमुख कारण थे? विश्व युद्ध प्रथम कारण, द्वितीय कारण क्या था तो रॉलेट एक्ट, तीसरा कारण क्या था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और चौथा कारण क्या था खिलाफत आंदोलन। इसके बाद भी बहुत सारे तत्कालीन कारक थे, जैसे किसान पर टैक्स बढ़ाना, उसके बाद समय से अधिक काम लेना, इस तरह के बहुत सारे कानून आ चुके थे जिसका विरोध जिससे हमारे जो क्रांतिकारी थे वो क्या हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे, और उसके लिए हम लोगों ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। असहयोग आंदोलन में हम लोगों ने अंग्रेज सरकार का पूर्णतः असहयोग किया, उनके हर एक काम में क्या कर दिए थे कि हर एक चीज़ को बहिष्कार कर चुके थे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग असहयोग आंदोलन के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।